सब गोविंद है। चलो आनंद तो आपने ले ही लिया गुरु महाराज जी, ये गुरु की मस्ती थी ये जो आ रहे थे वहां। ये हर एक जगह नहीं मिलेगी आपको। आप दो वैसे ठीक हो लिए यहाँ, ये कीर्तन कीर्तन में ठीक हो लिए, बाजे बाजे में तो यहाँ बैठे भी नहीं जाओ, देखो अब जो है ना दर्द ठीक हो लिया है कीर्तन के अंदर ही। सत्संग माने से जो है ना तुम ये कर्म बनते हैं। सुखे हरे वो जानते हैं जमण दे वेले साधु की कमाई बोलती। जो सूखे जंगल होते हैं ना, और जब साधु पूर्ण संत उस जंगल में जो ना चरण टेक देता है ना, वो जंगल भी हरे हो जाते हैं वहां। अब जैसे हमारे यहाँ जो है ना गुरु महाराज जी आगे, अरे इनमें पता नहीं कितनी कली जो है ना वो मुरझाई हुई थी, और वो सारी जो है ना खुश हो रही है। जब आप आए तो इनमें भी जो है ना ये कितनी कलियां जो मुरझाई हुई थी, किसी ना किसी चीज का दुख था, किसी में किसी चीज का दुख है। कोई शरीर से दुखी है, कोई घराले से दुखी है, किसी का धंधा नहीं चल रहा। लेकिन जहां पर उन संत की जो चरणों में आ गया ना, आप नहीं आए हो, आपको बुलाया गया है। आप कीर्तन नहीं कर रहे थे, कभी कोई मुंह सोचो अपने उस मार का कीर्तन कर दिया, करवाने वाला भी यही है। अब सत्संग भी यही कर रहा परमात्मा, मैंने बोलना भी नहीं आना, अपने आप बोल रहा परमात्मा। साधु की कमाई बोलती, ये है साधु की कमाई। जहां गुरु बैठ गया नान गए, वहां जो है ना उसका रूप जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना वहां आ जाता है। अब बच्ची ने जो है ना कितना प्यारा जो बिल्ली का जो शब्द सुनाया है, चलो इसी के ऊपर जो है ना एक साथी महाराज जी सुना रहे हैं आपको, बड़े ध्यान से सुनना इसको, कैसे परमात्मा से मिला जाए। ये बिल्ली जो थी ये बहुत शिकल की जो है ना भैड़ी थी, इसका रूप जो है ना बहुत वैसा था। अब ये परमात्मा से मिलना चाह रही थी, गुरु के आश्रम में चली गई, और ये नीच जाति से थी। पहले जो है ना जात पात का भेदभाव रखा करते, आश्रमों में भी जो है ना इसका भेदभाव हुआ करता, मंदिरों में तो अब तक भी है, बड़े नहीं दिया करते इनको। और ये गुरु के आश्रम में चली गई। अब गुरु महाराज जी से मिली, कह लगी मुझे जो है ना जी परमात्मा से मैं मिलना चाहूं, परमात्मा से मिलना चाहती है। जा तेरे को जो है ना राम जी जो है ना मिलेंगे, संत के वचन से जो है ना मुख से जो है ना वचन निकल गया, जा तेरे को जो है ना राम जी दर्शन देने के लिए आऊंगे। अब उसने सोचा गुरु ने तो मेरे को जो है ना ये दे दिया, मैंने गुरु भी अपनाना पड़ेगा। जैसे ये हमारी बच्ची जो बता रही थी, मेरा सतगुरु आएगा पालकी में ले जाएगा, ये गुरु ही लेकर जाता है। जो ये बगैर जो उसके होते हैं ना, इन्हें तो फिर यमराज ही ले जाए, आराम पे लगे उनकी हालात खराब हो, और इतना धर्मराज तक जाओ ना, इतना तो बुरा हाल बन गया उनका। लेकिन जिसके पास नाम है और गुरु है, उसकी यमराज की कोई ताकत नहीं, उसके पास आ जाएगा उस आत्मा के पास, क्योंकि गुरु साथ में। अब गुरु महाराज जी ने कह दिया, कर लगा पुत्री जा यहां सेवा किया कर। और वो जो है ना उन्होंने सोची कि मैं किस चीज की सेवा करूंगा गुरु घर में। अब जहां भी हाथ लगा हुआ है, तो वो जो सेवादार थे महाराज जी के, अरे उसने बेड़ा लगा रहे, ये तो जो है नीच जाति की है, और ये महाराज जी ने रख लिया आश्रम में, ये हमारा भी जन्म भ्रष्ट होगा इससे। वो बेचारी जो है ना सुबह जावे और दिन में जो है ना वो लकड़ी तोड़ के लाए और वहां ढूंढ लगा दी, फिर दोबारा चली जावे, तो दिन में कई कई चक्कर जो है ना वो करे, लकड़ी लावे और वहां ढूंढ लगा दे, वो लंगर बनाने के लिए, जहां संगत के लिए लंगर बनता है।
अब जिन बंदों की ड्यूटी महाराज जी ने लकड़ी के लिए लगा रखी थी, वो कहने लगे यार ये इतनी लकड़ी इकट्ठी कौन कर रहा है रात को, हमारी तो सेवाएं छूट गया। उन्होंने जो है ना देखा, भाई ये लकड़ी कौन लावा, हमारी तो सेवाएं गई है सारी, इसने सेवा ले ली, कौन है ये बंदा जो ऐसा लकड़ी लावा ये। उन्होंने जो है अब वो रात के टाइम में वो लिया कर थी बिल्ली, वो रात के टाइम में जो है उन्होंने वो पकड़ ली, भाई तू जो है ना ये लकड़ी ले लेगा, तू यहाँ की सेवा कर रही है, चल बाहर लेकर यहां से, तू जो है ना नीच जाति की है, और तुमने तो हमारी सेवा ले ली, सारा फल ले लिया तुमने हमारा, यह सेवा तो हमारे लगा रखी थी गुरु महाराज जी ने। उस आश्रम से भी निकाल दिया उसको, फिर बिल्ली को। उसके बाद वो बेचारी जो है जगह देखती रही पंपापुर सरोवर, पंपापुर सरोवर जहां ऋषि तपस्या करा करते, उसने सोचा कि अगर जो मैं वहां चली गई, यहाँ तो सारे चुगरबे में शांति रहते हैं, पंपापुर सरोवर होता है, ये तो मुझे वैसे नहीं रहने देंगे, चल ये सुबह जो है ना ये संत जो है ना इस रास्ते पर जाते हैं, मैं ये रास्ता साफ कर दिया करूंगी सुबह अमृत वेले में उठ के। अब वो सुबह उठे और जो है ना उस रास्ते को जो है ना वो साफ करके वो अपना झुपड़ी में चले जाओ। अब जो संत महात्मा थे उन्होंने देखा यार ये सुबह सुबह कौन है, हमारा जो है ना ये रास्ता साफ करके जाए, और इस सारा फरिया ले देगी। फिर जहां से संत जाते हैं यार उनके लिए जो रास्ता साफ करके जाओ, झाड़ू लगा के जाया करती हो, इसको पकड़ो भाई कौन है। वो जो है ना जो रास्ता साफ करा कर दिया बेलने, उस रास्ते से भी हटा दिया फिर उन्होंने, देखो रास्ता साफ नहीं करेगी, चल यहां से, वहां से भी हटा दिया। अब वो बेचारी जो है झुपड़ी में रहा, और राम जी का जो है ना ध्यान कर लिया उसने, और वो देर बाद भी लावा तोड़ गए। राम जी के इंतजार में घरेन हो गए उसको बेचारी को, और जब उसके अंदर तड़प लगी तो एक दिन राम जी कहने लगा चल वहां चलते हैं, लक्ष्मण को कहने लगे आज वहां उसके आश्रम पर चलते हैं। और वो तो बेचारी झुपड़ी में रहा करती, खाने के लिए भी इतना कुछ नहीं था, अपना तोड़ लेती, लेकिन राम के बारे में रोज फूल तोड़ कर लाती, आज मेरे राम जी आएंगे, और वो फल फ्रूट भी रखा करती कुछ। और उधर से जो पंपापुर सरोवर पर जो ऋषि मुनि जो तप कराया करते ना, उनको भी पता लग गया जो राम जी जो है ना पहले जो है पंपापुर सरोवर पर आएंगे, और उस सरोवर में कीड़े हो गए थे वहां पानी के लिए, और वो ऋषि जो है ना वो तंग हो रहे थे वहां कि हम कहाँ तो नाव है और कहाँ हम जो ना रोटी पानी बनाओगे, इसमें तो कीड़े हो गए सरोवर में, क्योंकि उन्होंने उसका अपमान कर दिया था। और राम जी जो है ना कहीं नहीं गए, और वो सीधे जो है ना बिजली के उसमें चले गए। अब लक्ष्मण खड़ा हुआ है, बाहर खड़ा है, और राम जी जो है ना भीतर चले गए। और उसने जो है ना लक्ष्मण खड़ा खड़ा देखकर राम जी ने बोले माता भूख लग रही है, लो मुझे कुछ खाने के लिए दो। अब वो कई दिन के वो बेर भी धरे थे, वो उसने दे दिए, वो खाने लगे, और राम जी कहने लगे तो भाई खट्टे हैं, खट्टे हैं देखा। अब वो जो ना उठा कर पहले अपने मुंह में दे, अभी जो मीठा दे, फिर उस राम जी ने दे दिया। वो लक्ष्मण का छूट गया। फिर बोले ये राम भी ऐसे ऐसे काम करा है, बोल इसके जूठे बेर खान लगे। राम तू क्या कर रहा है? मैं बोला तू चुपचाप करा, तेरा बोलने का मतलब नहीं है, मेरा काम है, यह मेरी भगत है। क्या की भगत है तेरी? जो इसके जूठे बेर खान लगेगा। बोला ये बाहर खड़े संत की तो सुन ले। राम जी कहने लगे उन संतों से, भाई सुना, आप सुनाओ, अंदर आ जाओ। मैं बोला जी ये नीच जाति की, हम नहीं आएंगे अंदर इसके।
आप बाहर आओ। वहां फिर जो है ना राम जी ने जो है ना संतों को ज्ञान दिया। बोले तुम क्या चाहते हो? संतों से कहा राम जी ने। तो संत कहने लगे, बोले जी पंपा पर जो सरोवर है उसमें जो है ना कीड़े चल रहे हैं और उस पानी को ठीक करवाओ। बोले राम जी कहने लगा, बोला तुम सारे जो है ना अपने चरण दोगे और उसमें डाल दो सरोवर में, जब वो कीड़े मर जाएंगे सारा पानी ठीक हो जाएगा। अपने चरण दोगा तुम। अब उन्होंने सारा में चरण धोए और उसमें सरोवर में डाला, वो कीड़े फिर भी नहीं मरे। वो फिर आए संत राम जी के पास, कहने लगे राम जी उसका तो पानी ऐसे गंदा, हम तो परेशान हो लिए, ना हम खाना बना सकते ना हम उसमें नहा सकते। और राम जी कहने लगा मेरे धो लो, मेरे धोगा उसमें वो जल डाल दिया, जाओ। बोले जी बाहर आ जाओ। बुलाना पड़ेगा भीतर तुमने। और फिर लक्ष्मण का छोड़ गया। बोला ये राम भी है ना उल्टे उल्टे काम करवा हुआ, बता भीतर बुलाना आ तुम बाहर ना आ जा। राम जी उठ गए। बोले लक्ष्मण चुपचाप खड़ा रहो भाई, बोलना नहीं है तेने। उसका छोड़ रहा लक्ष्मण के ले राम होगा भी जो ना इसकी उस पर बैठा ही उसको जूठे देर खाने लग रहा, नुकारा खड़ा क्या होगा और संतान और बुला लग रहा भीतर, बताओ। राम जी कहने लगा गुस्सा नहीं करा भाई, जब हम अपने भगत का जो प्यार देखते हैं ना, हम ये जात पात कुछ नहीं देखते, हम प्यार के भूखे होते हैं। अब वो संत जो है ना राम जी के जो चरण धो गए और वो जल ले गए, वो राम जी कहने लगे भाई उसमें डाल दो इसको जल को, जा वो ठीक हो जाएगा जल। अब वो जल भी डाल दिया। वो जब भी जो है उस सरोवर जो है ना वो ठीक नहीं होया। फिर वो फिर आगे संत कहने लगे महाराज जी वो तो जो ना पानी तो ऐसा का ऐसा ही है उसका, हम तो परेशान है, ना हम नहा सकते ना हम रोटी बना सकते उसमें। वो बोले भाई इस बेलनी के चरण धोने पड़ेंगे यार तुमने। अरे इतनी बात कर दे लक्ष्मण का गुस्सा उठ गया। बोला ले भाई ये राम भी जो है ना उल्टे उल्टे काम करवावा जितने करवावे, ये तो इसका झूठे खावा ना। अरे इन्होंने इसके पैर में उसमें डाले पंपों पर से रोना है। जब राम जी ने वहां समझाया, बोला मेरी बनाई हुई दुनिया है और मेरी आत्मा को जो है ना जहां भी आ गई है इसका अपमान किया है, और इसकी इतनी सच्ची आत्मा, इसकी इतनी सच्ची भक्ति है, तड़प है इसके अंदर, कद मना परमात्मा मिलेगा। आज इसका जो है ना भाग जाग रहा है, अब जाओ इसके चरण धो गए और सरोवर में डाल दिया, जाओ उसको जाते जो है ना जल ठीक हो जाएगा। उसके चरण धोए, वह बलमन कहने लगे राम जी देखिए इतना मतलब ना करवाओ, संत है इनके हाथ में लगाओ मेरे चरणों में, मैं अपने आप जो है दोगा मैं आपको दे दूंगे और उसमें डाल देगा, अगर आप इतनी बात कर रहे हो। राम जी कहने लगे चल दे दे इनको दोनों दे दे, चल अपने हाथ से दे दे, तेरे अंदर ये वो करवाने वाला तो परमात्मा है ना, वही तो करवा रहा। और ना वो संतों का भी कह दिया था भी तुम दो इसके चरण, लेकिन फिर भी उसने जो है ना ये कह दिया इतना ना करो, मैं धोखा दे दूंगा। और आप कह रहे हो दिल्ली में जो आपने चरण धोखा, जब उनको संतों को दिया, जब वो पंपा पर उन्होंने जल डाला और वो जल डालते ही वो जो ना सारे कीड़े इतना साफ पानी हो गया उसका। राम जी जो है ना उसकी झोपड़ी में बैठकर उसका रूप भी ठीक होगा जब उससे जो है ना मिलकर गए थे। ये तो हमने जो है ना यहाँ इस संसार में आने का जात पात किसी का ये रूप क्या है, ये तो परमात्मा ने जो जैसा दे दिया, लेकिन हम उसके ऊपर भी जो है ना संत मत मतलब ये चीज आने भी नहीं चाहिए, इसका रूप ऐसा है ये है वो है। वो सिर्फ आत्मा के भूखे होते हैं, वो भावना के भूखे होते हैं, वो प्यार देखते हैं अंदर से, उन्होंने ये चीज नहीं देखनी और किसका रूप नहीं है ये है वो है, ये नहीं देखेगा संत कभी। संत जो है ना अंदर से देखता वो प्यार देखता वो।
लेकिन हम तो जो है ना प्यार तो हम आपस में मर्द भी नहीं रखे, वो तो बहुत दूर की बात है। रोज जूत बादल घर हम आपस में बाप बेटे का बादल है। और जिस घर में ये चीज हो गई उसमें तो फिर लक्ष्मी भी बाहर, गुरु भी बाहर, सब एक लाइन में लग जाते हैं, वहां कुछ नहीं मिलता फिर। जिस घर में प्यार हो गया ना, ये समझो आज जाओ ना सब कुछ मिलेगा। और ये 100 लाखों में करोड़ों में एक आधा ऐसा घर मिलेगा जिसकी मर्द वीर की जो ना कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं होगी। करोड़ों में मिलेगा वो घर। और न तू मैं तो रोज हो लिया किसी न किसी, देख ले चाहे कितना भी शांति प्रिय हो, क्योंकि हमने ऐसी संगत नहीं करी। आज जो आप बैठे हो ना, जिसके चरणों में बैठे हो आप, यहां से ज्ञान मिलता आदमी को। आपने सिर्फ पूजा पाठ करी है, लेकिन सुबह अमृत वेले में उठ कर अगर मुंह कह देना, हे परमात्मा मैं एक शांति प्रिय आत्मा हूं, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं, 4-5 बार बोल दो, ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे। वो तो एक परमात्मा की आत्मा तुम, लेकिन आप तो तुम तो जो ना शरीर के उसमें लेकर बैठ गई, मैं ही हूं जो कुछ हूं। घरवाली ने सोचा मैं हूं, घरवाला ने सोचा मैं हूं, कम कोई सा नहीं। अगर वो एक बात कह दे वो 10 सुनागा छोटा उससे। ये सत्संग में ये चीज नहीं आती, यहीं से ज्ञान मिलता है। और गुरु बगैर ये ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु बगैर परमात्मा नहीं मिलेगा आपको। मंदिर में चले जाओ पत्थर के दर्शन होंगे, मस्जिद में चले जाओ वह खाली पड़ी, और उसमें वो उनकी चर्च में चले जाओ वहां वो उसके ऊपर उसकी तस्वीर मिलेगी, और गुरुद्वारे में चले जाओगे तो ढका मिलेगा वहां सब कुछ कपड़े के नीचे। लेकिन हम कितना भी सुना लो महाराज जी, कितना भी ज्ञान सुना लो, लेकिन हम फिर भी जो ना दर दर की ठोकर खाते थे जाओ। और जब तक हम अपने अंदर गुरु के प्रति विश्वास नहीं ले आओगे, यकीन नहीं ले आओगे, भरोसा नहीं ले आओगे, तो हमारी कोई सुनाई नहीं होगी। राजा ने, एक राजा था, उसने अपने घरवाली से कहा, कहना है मैं जो है ना अपने राज में जो है ना एक कितना बड़ा यज्ञ भंडारा देना चाहता हूं, और पूरे राज में जितने भी संत हैं सबको बुलाना चाहता हूं। अब रानी कहने लगी, मैं बोली बहुत अच्छी बात है राजा, किसी चीज की कमी नहीं है, और तू राजा है, कर दे एक भंडारा, जा करवा दे अनाउंसमेंट। अब वो तो राजा था, उसने जो है ना जैसे हमारे फौजी साहब ने भाई साहब को कह दिया करवा एक महाराज जी का सत्संग, सत्संग हो गया। भाई साहब ने जो है कॉलोनी में सबको कह दिया, फोन कर करके कुछ ही ने मैसेज डाल दिया। अब जिसके बाद में सत्संग में आना था वो आगे। ऐसे राजा ने जो है ना सारे शहर में जो है ढोला पिटवा दिया, तो पुराने का भंडारा है। अब सारी प्रजा ने जो है ना पता लग गया, सबका नोटे भेज दिए संत मत का। अब जिस दिन का वो भंडारा था, उस दिन जो है ना वो सारी जो है ना प्रजा जो है ना वो जीवने के लिए जो है ना उस भंडारे में आने लग रही थी। अब रास्ते में सड़क के ऊपर जो है ना गुरु गोरखनाथ के सेवक बैठे, उन्होंने जो है ना पूछ लिया उनसे, भाई तुम कहां जा रहे हो? मैं बोले आपको पता नहीं है? ना भाई हमारे को तो कोई पता नहीं। मैं बोला राजा साहब ने तो आज पूरे राज का जो है ना राज में प्रजा को जो है नोता दे रखा। मैं बोला यार हमारे को तो उसने बताया ही नहीं है। मैं बोला भैया तो बहुत बड़ा भंडारा राजा है। उन्होंने ज्यादा जो है ना गुरु गोरखनाथ तक कह दी, कहने लगे महाराज जी राजा ने तो इतना बड़ा भंडारा कर रखा और आपको बताया नहीं राजा ने, अरे या तो बेइज्जती होगी आपकी।
और गुरु गोरखनाथ कहने लगा, बोले यार बात तो सही है भाई, चलो राजा है, अगर नहीं भी बुलाए तो हम खुद चले जाएंगे, हम तो फकीर आदमी है, हमने रोक सकता नहीं हो, हमने भंडारा ही तो खाता रहा, वो चला गया। आपने 15-20 अपने सेवक ले लिए साथ में और चला गया वो। अब जब उस राजा के महल में बढ़ा गुरु गोरखनाथ और राजा ने देखा, ओ महाराज जी आओ आओ, कह लगा महाराज जी मेरे से गलती होगी, मैं तो आपका मौका देना भूल गया। अब कोई बात नहीं भाई, भूल जाएगा। गुरु गोरखनाथ ने फिर जो है ना उसको ऐसा बोला राजा को। अब राजा कहने लगा भाई जो भंडारा जो है ना ये तैयार हो गया और इसका जो है ना भोग लगाओ। और वहां जो है ना गुरु गोरखनाथ आ गया, कहने लगा भाई भोग, बोला कोई बड़ी बात ना महाराज जी, लाओ रे बाल्टी बाल्टी लाओ, उठाकर भरो इसका करमंडल गुरु गोरखनाथ का। और वो बाल्टी लाए, उसमें डाल रहा, वो करमंडल ही नहीं भरा उसका। अब जितना भंडारा बढ़ा रखा था वो बज आ गया उस करमंडल में। अब राजा नु को यार ये कह रहा मैं तो सारा ही इतना बड़ा वो बनवा रखा मैंने, और ये करमंडल ही नहीं भर गया इसका, तो बड़ी चाहे की बात हो गया। प्रजा मुक्ति रह गई ऐसे, बोला भाई राजा ये तेरा भंडारा भी चालू होगा जी, मेरा करमंडल भर गया। राजा तो जो है मतलब मायूस हो गए, अरे कुएं में बैठ गया। लंगर इतना बच लिया उसमें वो डाल दे तो उसका सारा लंगर बड़ा बड़ा खत्म हो जाए। रानी में खबर लगी उसकी ने, कैसे ऐसी बात हो रही है, आप चलो। अब रानी आई, अब राजा बैठा कुएं में, दूसरे हमारा प्रभु साहब बैठा हो, दो आएगा लग गया होगा। अब रानी आगे कहने लगी आपको दे रहा कह रहा, और सारा लंगर खत्म हो लिया तो राग में तेरा मैं कुकर पूरा फाड़ूंगा, मैं तो एक कुल में बैठ जाऊं। मैं बोली कोई बड़ी बात ना, चल मैं चलती हूँ। कि मैं वो गुरु गोरखनाथ, बोला वो बैठा जा मिल ले। अब रानी आजा अगर राजा पीछे पीछे बोला सुनो ये बाबा वो कभी उल्टी बात कर देना तू, मेरी जिम्मेवारी है मेरी। भक्ति जिसके ऊपर राजा ना उसको ध्यान था, वो ऋषियों के संतों के सत्संग में बैठा कर थी। अब वो गई गुरु गोरखनाथ के पास, कहने लगे महाराज जी की बात है। बोला शरत है मेरा, मेरी रानी या शरत है, मेरा जो करमंडल भर देगा तेरा लंगर चालू हो जाएगा। बोला कोई बड़ी बात नहीं, ला मैं भरूंगी इसमें, लाओ रे एक बाल्टी ले आओ, बस खा जाए, बाल्टी की भी जरूरत नहीं, कर्ची दे दो मेरे को, ले आओ। अब वो रानी का नाम जो था पद्मावत, पद्मावत नाम था उसका, मिला मेरे को दो। अब उसने जो उस बाल्टी में से जो है ना थोड़ा जो है उस करमंडल में डाल दिया, वो करमंडल से जो है बाहर हो गया। कहने लगी गुरु गोरखनाथ ऐसा किसी के साथ नहीं किया जाता जो तू कर रहा, अब तेरा अहंकार तोड़ दिया परमात्मा ने, मुझे तो पता ही नहीं था इन चीजों का। अब ये कैसे टूटा है? एक दिन तू गुरु रविदास के पास गया था, कहां गया था, और तेरे को गुरु रविदास ने कोई चीज दी थी, कहां दिया था। अब वो उसमें से जो मैं जल जो जुत्ती बनाया गया था उसमें से जल दिया था, अब तेरा कह दिया ले मैं इसका पीऊंगा। ये बोला वो जल जो है ना मैंने पिया था, और वो जल पीता है ना मेरे तो कपाट खुल के भीतर ले, अब तना वो पिया नहीं। अब देख तेरा भक्ति कर रखी है, मेरा भी गुरु है, गुरु रविदास है, अब देखिए किसका अहंकार तोड़ा है, मेरे गुरु ने तेरा अहंकार तोड़ दिया था। आज के बाद जो है ना किसी की परीक्षा नहीं लिया जाता। वहां गुरु गोरखनाथ को भी जो है ना रानी पद्मावत ने जो है ना उसका अहंकार तोड़ दिया। कितना बड़ा है गुरु गोरखनाथ, वहां उसको घटा दिया उसने, क्योंकि गुरु
गुरु ही होता है। उसका अहंकार तोड़ दिया वहां गुरु गोरखनाथ का। अपने आप में बहुत कुछ समझा था वो, लेकिन उसने ही नहीं बोलना, थोड़ी गलती करी, उसका वो ले रखा था उसने, और उसी के कारण उसका वो तोड़ दिया अहंकार उसका। तो गुरु एक ऐसी शक्ति है, इसके बगैर जो है ना, इसके समान कोई शक्ति नहीं है। आज तक जो जिसने भी परमात्मा मिला है ना, गुरु के जरिए से मिला है। पूजा पाठ से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। और पूजा पाठ भी जब लगेगी, हम चले जाओगे मंदिर में तड़की, जोत बत्ती लगाए होंगे और लोग मारे होंगे, वो भी जब भी मान्यता होगी, जब उसमें गुरु के भोग लगेगा, जब गुरु का नाम लेगा, आप कराओ, हो जाएगी। और वैसे जो लगाए, जोत बत्ती लगाए, मत्था टेके, प्रसाद बैठे, और फिर खड़े होने ने महाराज वो काम कर दिया स्वार्थ में। लेकिन वो एक ऐसा संत है, ऐसा परमात्मा है, जो सुबह उठकर हमारे घर में इसने ये सिखाया कि सुबह उठकर जो है ना, ये बोलिया करो, नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सर्वदा भला। हम दूसरे का भला मानना उठ के, अपना कभी नहीं मानते हम। अगर 5 बार भी आप भी जो है सुबह उठकर कह दो नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सर्वदा भला, आपने जो है ना दर्शन दे देगा ये परमात्मा। देख लो, इनका रूप भी नहीं देखा, क्योंकि आप दूसरे के बारे में मांग रहे हो, अपना नहीं मांग रहे आप। अल्लाह सामने सो ये परमात्मा मैंने निकला धरती में, तू कौन किस रूप मारा, अब कहाँ है और कैसा है, बोल कर सो जाओ। और ना मेरे को उठा जाना परमात्मा, मैं नहीं उठ सकती, ना मैं उठ सकता। आपने उठा, आपने नवाना, आपने नाम जपवाना, रात में आ लेंगे 3 बजे में सिर के में चार देकर और उठाओगे, उठ मेरी बच्ची। और नाम का भी नहीं दे आपने, चलो क्या नाम है, सिर्फ नागा आपने बैठना और चुपचाप बैठना, बोलना भी कुछ नहीं। फिर सांस के जरिए से जो आपके जीव के ऊपर नाम आओगा, वो नाम देखिए आपके निकला आपके मुख से, वो जो नाम बोलेगा वो परमात्मा बोलेगा आपकी इस यहां पर जीव के ऊपर आने। तो हम जो हमें बैठ के जो मुख से भी जाप कर ले हैं, बोल ले भी हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता हमारे, बाहर जो नाम जप रहे हैं, अंदर कुछ और बोल रहे हैं। हम बैठे यहां, ध्यान हमारा घर है या और कोई घर है, अभी हाजिरी तो वहीं लग रही है ना, कर्म तो वही लिखा कर जा रहा हमारा, जहां हमारा ये ध्यान जा रहा, मन जा रहा। और बैठे हम सत्संग में, सत्संग में आने से हमेशा ही कर्म बढ़ते आदमी के। नाम जो देते हैं महाराज जी, इस नाम में इतनी ताकत है, ये परमात्मा से ये नाम ही तो मिलाता है। इसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, सिर्फ एक नाम ही तो जपवा हुआ है। और इस नाम ने जपवा, एक नाम की ताकत बताते हैं कैसी ताकत होती है। एक राजा के रानी जो है ना इतनी सुतरी आ गई, अब उसने जो है ना बैन लगा दिया, भाई यहां जो है ना किसी आदमी की ड्यूटी नहीं लगेगी, इसके यहाँ एक लेडीज की ड्यूटी है, जहां वो रानी उस कमरे में रहा करती, यहाँ कोई भी जेंट्स नहीं आया हुआ भाई। अब वो बेचारी जो झाड़ू निकालने वाली थी ना, वो आवे और झाड़ू जो है ना दे जाए, और आदमी कोई नहीं जावा उसके पास, रानी अपना भीतर रहे। अब एक दिन वो झाड़ू देने वाली जो है ना, उसका बुखार चढ़ गया, तो वो कहने लगे मैं तो नौकरी चली जाओगी। अब राजा का मकान है, और आदमी कोई वहां जा नहीं सकता रहने के पास, ना कोई जेंट्स जा सकता, मेरे सिवा ये काम नहीं कर सकता कोई। करूं तो करूं क्या करूं मैं,
उसका एक लड़का था जवान, उसने पूछा, माँ आज दूसरा तीसरा दिन होगा तेरा बुखार चढ़ते, अति तो नौकरी चले जाओगे? कहने लगा, माँ मैं चला जाता हूँ तेरी जगह, मैं कर आऊंगा साहब। कल नहीं बेटा, वो राजा का मकान है और बड़े ध्यान से रहना था ना, वो रानी की सगे श्यामी नहीं आंदी है, कदो उड़ जाएगा तो दिखना आएगा, कुछ सिर्फ झाड़ू देगा और तू आज ही उठे अपने घर आ जाइए। बोले माँ ठीक है। और वो लड़का जो है ना झाड़ू लेगा घर से, और जब वो झाड़ू देने के लिए गया तो इतने महारानी जो है ना अपने महल से, और जब वो बाहर आई और उस लड़के ने उसकी शिकल देखी, वो तो पागल हो गया। अरे इतनी सुतरी है, उसने सुना ही ना कभी आवाज ना कोई आदमी जा कर दो, और वो तो घर जा गए और बगा झाड़ू, और वो तो जो ना बैठ गया कति, अब ना रोटी खा रहा ना बोल रहे, 2 दिन हो गए। माँ कहने लगी बात किया तुम, बात तो बता। कहने लगे माँ मैं तो उस रानी को ब्याह करवाऊंगा। अरे राजा ने घर वाले मेरे से तो कह रहा है तुम और किसी का मत कर, ये जान मार देगा, फांसी टूट देगा सारा परिवार, ये बात कर रहा तुम उस रानी को मैं ब्याह करवाऊंगा, तुम मरवा कैसे बना? बोले ना मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। फिर लड़का कहने लगा अपनी मां से, अब मां समंदर थे, मां का वो बुखार ठीक हो गया और वो गई सफाई करने के लिए, वह रानी आ गई। तो मां जो है ना रानी से बतवाई, फिर कहने लगी रानी साहब आका बोलो मत, मेरा लड़का सफाई करने के लिए आया था, हाँ कहाँ आया था, अब वो आपका रूप देखकर वो तो पागल हो गया, उनको मैं ब्याह करवाऊंगा रानी से। बोली वो तो ख्वाब छोड़ देगा, उसका कह दिए। बोली फिर तो एक बार मिलते ही उसका, बोली मैं मिलूंगी कैसे उससे, राजा ने मिलन देना मैंने राजा बाहर नहीं निकलन देंदा। बोली चल एक तरीका बताती हूँ मैं उसको, जा अब तू करके दे दिए उसने पिन्नी, ये फ्रूट की बनती है पिन्नी, बोली थोड़ी पिन्नी बना गए और उसके जोड़े में डाल दिए और एक मटका दे दिया उसका, और भगमा लत्ते पर आ दिए उसने, और यहां आन गए चौक में उस मटके में नीचे खोद गए और उसमें पिन्नी रख लेगा और उस मटके के ऊपर बैठ जाएगा और राम राम जपने लग जाएगा, आंख नहीं खुल है। जब तो मैं उसके पास आऊंगी एक दिन, पहले वैसे नहीं मिल सकती उससे, जब तो मैं उसके पास मिल सकूंगा, और वो बुलाएगा करूंगा अपने मुख से, तो मैं उसको मिलने के लिए जा सकूं, और ना मैं मिल नहीं सकती, इतनी पाबंदी है मेरे पास। और सिर्फ उसने क्या करना, बैठ कर उठना ही नहीं और राम राम जप लेगा, बस ये मुका दे, बस ये मंत्र का जाप कर लिएगा। अब उसने जो है उस लड़के से अपने से बता दिया, अब भगमा बना और वो बना दी, उसकी पिंडी बना दी और एक दे दिया मटका, और उसने जो है ना जो जहां राजा का महल था उसके आगे के खड़ा खोद गए, वो मटका डाल गए और वो उसके ऊपर बैठ गया, समाधि लगा गए, और वो जो है ना राम राम ऐसे जाप ला गया वो करण थे। देखो नाम की ताकत बताए गुरु महाराज जी, कितनी ताकत हो है। अब ना तो दिन में खुले और ना वो रात में खुले, सिर्फ राम ही राम जपा बैठ के, और देखो राम के नाम भी जप लिया, लेकिन भीतर तो इसके वो नूही है मैंने रानी से मिलना, 2 महीने से नाम जप रहा हो बैठ के, अब मैंने तो रानी के दर्शन करने हैं, बस इसका नाम जप रहा हो, अंदर लो मैं तो रानी और बाहर राम राम जप लग गया। उसमें जो ना कई दिन हो गए, अब पब्लिक जो है ना आवे और उस पर वो पैसे वैसे चढ़ावे, और नु कह यार ये तो अच्छा संत आया, ये तो पूरा पहुंचाया संत है, ये तो आंखें नहीं खोल रहा और ना ये किसी से बात कर रहा, और अपना पैसे भी चढ़ावा और उसके आगे मत्था टेक कर अपना चलते बने। जब उसने हो गए 15-20 दिन, फिर कहने लगे यार ये तो रात में भी नहीं उठता,
ये तो रात में भी बैठा रहा, ना ये रोटी खाना, ये तो राम के नाम में इतना ध्यान हो गया उसका, राम ही राम बोल गया। तो यह बात राजा के पास पहुंच गई और उसकी भक्ति बनने लगी, चाहे वो बेईमानी से नाम जप रहा। आपसे भी कहूं, कई बार हमारे गुरु महाराज जी नाम लिखते आ गया, ले लो, चाहे तुम उल्टा ले लियो, चाहे कैसा भी नाम ले लियो, बेड़ा पार कर देगा गुरु महाराज। फिर भी यहां वो बात है, जैसे ये बच्चा जो है ना, बेईमानी से नाम जप रहा राम राम, और भीतर में रानी बैठी, और मैंने तो रानी के दर्शन कर लिया है। तो जो 15-20 दिन हो गए ना, तो राजा के आगे बात पहुंच गई जाकर, अरे ऐसा सुनता है राजा साहब आपके शहर में वो कौन आंख भी खोलता, और वो तो राम राम जप रहा करती, और ना वो किसी का धन लेंदा ना कुछ लेंदा, और तुम लोग बाग जो है ना मत्था टेक है और पैसे चढ़ावा और चले जाओ, और ना किसी से बोलता भाई। राजा कहने लगे यार ऐसा कैसा सुनता है क्या, मैं बोले यो आपके आदमी तो बैठा आपके मकान के आगे। अब राजा ने देखा भाई यहाँ तो भीड़ लगने लगी, ये तो अच्छा सुनता है। मैं बोला भाई लाओ एक थाली में जो है ना, और जो है ना असर दरकला लेना, ये माथा टेक का हो इसके दो। अब राजा भी जो है ना अपने वजीरों को लेकर और अच्छा माल लेकर गया उसमें थाली में, और ले जाकर दरदूस किया गया, और राजा आवाज दे वो क्या ना खोल है। राजा ने भी सोच ली भाई ये तो पूरा ही समझा भाई, ये तो बोलता ही नहीं किसी से, ये तो वाक्य में पब्लिक सही कह रही है, पहुंचे समझता भाई ये तो। अब वो जो थाली में माल था वो राजा ने उसके आगे चढ़ा दिया सारा, और चढ़ाए पीछे, और वो जो न माथा टेक कर आंखें कोने खोली, राजा तो बातें कोने करी उसने, और उसने जो ना आगे वो भी करा, और रानी का पुरोगानी का कह लगा रानी आ कहा बहुत बड़ा संता है तू भी मिल जाए, जाओ तुम पैदल सुन गया। अच्छा कहा बोला वो कुरान में खोल दा कभी, अदा तू दर्शन करा उसके। राजा का लगा जाओ उसके दर्शन करा, तू भी जाओ रानी का। अब रानी का आ गया जी साइको बोलने का, ये बड़ी बात है। अब रानी भी जो है ना अपनी सहेलियों को लेकर, और जो राजा माल मसाला लेकर जो थाल में गया था, ऐसे रानी जो है सहेलियों को अपनी को लेकर और थाली में अच्छा डलवा के, चलो भाई मैं भी दर्शन कराऊं संत के। अब रानी ने जो है वो करवा रखा सारा काम, बिठा रखा सब। गुरु महाराज कैसे सागी दे दिया भाई। तो रानी गई, उसने कह दिया अपनी सहेलियों को तुम पीछे खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो तुम, इनका तो रानी थी। अब वो जो सहेली थी वो बेचारी चुपचाप दूर खड़ी होगी। अब रानी गई उसके पास, अब मत्था टेका उसको, बोले फिर तो आंख खोल ले, वो क्या ना खोल रहा है। फिर रानी का मैं खोल जाएगी तेरी कोल पट्टू पाड़े हो जाए। अब दूसरा तो कहा ना, बोले मैं रानी हूं, या तो आंख खोल ले और मैं तेरा पेट खोल लूंगी। मैं तो जो तेरे से मिलने आई थी, मिलने आई हूं, और मैंने तो सारा ठीक कर जाओ जो ना मैंने तो बताया है, उसी का करो तू बैठे हुआ खोला। देखो बना रहे यार दुनिया का, मतलब धीरे धीरे से बात करी उसने। और जब वो उठा ना, नाम तो ले रहा था वो राम राम, और जब उसने आंख खोली और वो रानी खड़ी होगी तो उसके पैरों में पड़ गया। वो माँ का बोला, देखो उससे नाम की ताकत थी उसमें। कहते वो अपने दूसरे विचार से बैठा रहा, और फिर जो रानी के आगे गया ना, बोला माँ तुम मेरा गुरु है, तुम मेरी गुरु है। कहते बेमनने में बैठा हुआ, फिर उस नाम में इतनी ताकत आ गई। अब वो देखो माँ कहकर उसके पैर पकड़ा, मैंने तुम मेरी गुरु है, जो मैंने तेरे मेरे को परमात्मा तक दर्शन करा दिए, तेरे नाम ने करा दिए, इस नाम में इतनी ताकत हो, देख लो। बोले जा तेरा जन्म समझ गया। क्या तो के सोच कर बैठा था, और फिर जो है उस रानी को जो है उसने माँ बना दिया वहां, और उसके पैर पकड़ लिए उसने। बोले माँ मैंने नहीं देखा था इस राम के नाम में इतनी ताकत हो गई।
जो करिए बच्ची जो अभी शब्द में सुनाई थी, गुरु काट लेता इनसे, सब भ्रमों से काट देता है गुरु। अगर किसी के अंदर कोई ऐसी वैसी बात हो ना, गुरु धो देता। गुरु तो साफ करता भाई। पता नहीं कितने जन्म के मैल पड़े हैं ये संगत में, और सत्संग में तो साफ होंगे। और फिर गुरु का नाम ले ले, उसका सुमेर कर, उससे तो साफ होंगे। अब वो तो पड़ेगा भीतर। अगर मन में अपनी चलाएगा, अभी मन का ही खेल हो रहा है, तो हम बार बार जन्म ले होंगे। और मन हमारे का ही मौजेगा, तो फिर हम मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं गुरु की दया से। हम इतना ही मन जो ना अपनी चला हुआ संसार में जो ना हमारे वैसे भटकाता रहेगा, ऐसे मजा लेता रहेगा ये, और हमने बार बार आना पड़ेगा ये। और जब इसमें हम चलावेंगे, हमारे का ही मौजेगा ना ये, कोई भी बात है। अगर ऐसी वैसी जगह नहीं करना भाई, हमने नहीं मार जाओ। आत्मा का इशारा समझो, क्या करिए आत्मा। अगर यो साथी बन जाना, फिर इससे बड़ा साथी नहीं है कोई। बहुत बड़ी शक्ति है ये। लेकिन ये तो जो है ना, हमेशा ही फसाने में खड़ा रहा। हमने रात में भी नहीं चैन लेन देना, सोबे उल्टे सीधी जो है ना विचार आया जाओगे, और वही जो है ना हमारे कर्म बनते चले जाओगे। तड़के उठेंगे फिर हम तो ले वही बात। अगर शाम में आप सोती दफा 5-10 मिनट जो है ना यूं कह दो ना राम राम राम, या श्याम श्याम भी बोल दोगे, तो वो चीज जो है ना सारी रात वही पिक्चर घूमेगी आपके अंदर। तड़के उठोगे तो आपके मुख से जो है ना राम ही निकलेगा। फिर अब हम सोच कर 12 बजे से पहले तो जो ना वैसे जो ना काल का जो ना इतना जोर होता है, उल्टे सीधे काम करा आदमी। और जो 24 घंटे के अंदर 3 से 6 बजे तक जो है ना, ये हमारा अपना टाइम नहीं होता, ये परमात्मा का टाइम होता है। इसमें जो आदमी उठकर परमात्मा का ध्यान करेगा, वो परमात्मा के खाते का टाइम होता है, अमृत वेले का टाइम होता है। वो समय जो है ना परमात्मा ने कहा ये थारा नहीं है भाई, ये 3 घंटे जो है ये मेरे हैं। अब इसमें देखो तुम कौन सा उठा, कौन सा जागा, कौन सा नाम ले। 24 घंटे दे रखे मैंने थारे को, लेकिन उसी दौरान में नहीं उठ सकते हम। 3 से 6 बजे तक नहीं उठा जाऊंगा। अभी वो टाइम निकल जाएगा। कोई 7 बजे उठकर ना हुआ है, कोई 6 बजे उठकर ना हुआ है, कोई 8 बजे उठकर ना हुआ है, और नांगे फिर अपना काम पर चले जा। परमात्मा का तो नाम रहा ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर हमारे शरीर में बीमारियां होंगी, हमारे शरीर में झगड़े हो जाएंगे। काल जो है खड़ा कर दी छोड़ देना आपके शरीर के। अगर और आदो बना लिया आपने, ये भी चीज सुबह अमृत वेले में बना है। जब आप उठोगे एक गोल धारा बन जाता है, छोड़ देगा, उसको भी खत्म कर दे परमात्मा। ये सात संगत की तरफ से हमारी अरदास है। इस अरदास में कबूल कर लेना गुरु महाराज, और ऐसे सात संगत के दर्शन करवाते रहना मेरे परमात्मा। मेर बरात रखो, सो नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी।